बुआ को नमस्ते करो, पढ़ाई कर रहे हैं भी। तो मैं इनको जानती फिर कैसे? मेरे भैया के फ्रेंड है। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अध्याय 17 कर रहे हैं हम लोग। श्रद्धा त्रय विभागयो त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। यह बताने के साथ भगवान ने क्या बताया कि आहारस्त्वपि सर्वस्य, आहार और यज्ञ तथा तपस तथा दानम, यज्ञ तप और दान यह सब लोगों की श्रद्धा के अनुसार तीन तीन तरह के होते हैं। तो हमने अब तक आहार के विषय में देख लिया, अब तप के विषय में कि तप क्या होता है। अच्छा, तप तीन तरह का होता है, यह बताने से पहले लोगों को यही नहीं पता रहता तपस्या किसको कहते हैं, पता नहीं किसी भी चीज को तपस्या समझ लेते। तो भगवान ने तपस्या की परिभाषा बताई, तपस्या कितनी तरह की होती है। वह 14वें श्लोक में, हमने 14वें का अर्थ कर लिया था या नहीं? नहीं किया? नहीं किया था शायद। तो 14 का अर्थ करते हैं। एक बार अभिषेक आप दोहरा लीजिए, फिर 14 का अर्थ करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरन्तप उच्यते। देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते। देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते। देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते। तो जो तप है उसको तीन विभाग में बताया भगवान ने। पहला शारीरिक तप, जो कि इस श्लोक में वर्णित है। इसके अगले वाले श्लोक में वाचिक तप यानी वाणी का तप क्या है, और फिर मानसिक तप मन का तप क्या है वहां बताया है। तो शारीरिक तप में क्या है? देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम। किसका किसका पूजन है? देवता, देव, द्विज, द्विज माने ब्राह्मण, और गुरु, गुरु आप जानते हैं। प्राज्ञ, प्राज्ञ माने जो प्रज्ञा पुरुष है, जिनकी प्रज्ञा खुल गई है, जो जीवन मुक्त महापुरुष है, वह प्राज्ञ पूजनम, इनका पूजन करना। देवताओं का पूजन, ब्राह्मण, ब्राह्मण कौन है? जिनको ब्रह्म का पता चल गया वो ब्राह्मण है ना। ये क्या कहते हैं आजकल बड़ा फैशन है, वो कार के पीछे ब्राह्मण लिखवाना और परशुराम की पूजा करना। ये सब ब्राह्मण नहीं, जिनको ब्रह्म की खबर लग गई, जिनकी ब्रह्म या कम से कम ब्रह्म जिज्ञासा ही हो। ब्रह्मानुभव ना हो तो ब्रह्म जिज्ञासा तो हो कम से कम। यहाँ तो जिज्ञासा भी नहीं। हाँ, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा उपनिषदों का वाक्य कि अब
ब्रह्म जिज्ञासा, उपनिषद की शुरुआत ही होती है ब्रह्म जिज्ञासा से। तो ब्राह्मण माने जो जिनको ब्रह्म का ज्ञान हो गया, ब्रह्म का पता चल गया, तो ऐसे लोग। और देव, द्विज, द्विज, अच्छा द्विज को ब्राह्मण, अच्छा द्विज क्यों कहते हैं? थोड़ा भाषा की भी चर्चा करने का मन कर रहा है। संस्कार होता है जो उनका द्विज कहलाता है। जन्मनि जायते शूद्र संस्कारे द्विज उच्यते। अच्छा, द्विज माने और क्या होता है पता है आपको? दूसरा जन्म बोले। हाँ, द्विज, पक्षी को भी द्विज कहते हैं। हे खग द्विज हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। पक्षी को भी द्विज कहते हैं। वस्तुतः सभी अंडज प्राणियों को भी द्विज कह सकते हैं। एक जन्म अंडे के रूप में होता है, फिर दूसरा जन्म जब अंडे से बाहर निकलते हैं तब दूसरा जन्म होता है। तो ऐसे 2 जन्म होते हैं, इसलिए पक्षियों को द्विज कहते हैं। ब्राह्मण को भी द्विज कहते हैं। बड़ा विशेष बात है। एक जो हमने सब जन्म लेते ही हैं शरीर से, माता पिता से, वो तो पहला जन्म हुआ। और बाद की बात, मजे की बात यह है कि दूसरा जन्म हो ही नहीं पाता। अधिकांश लोगों का अंडे में ही बंद होके और अंडे में ही चले जाते हैं। हाँ, हम ऐसे पक्षी हैं जो अंडे से बाहर निकल ही नहीं पाते। दूसरा जन्म है जब अंडा फूटता, जब अज्ञान का आवरण हटता है, जब ज्ञान की प्राप्ति होती है या जब ब्रह्म की प्राप्ति होती है, तब दूसरा जन्म होता है। ठीक बात है। तो ब्राह्मण को द्विज कहते थे क्योंकि उसका दूसरा जन्म होता है। ठीक, खाली रिचुअलिस्टिकली कि भाई हाँ अब उपनयन हो गया तो अब जो है ब्राह्मण हो गए, द्विज हो गए, वो ठीक है, संस्कार ठीक है। पर वस्तुतः जो बात है, जब अज्ञान हटे, जब एक जन्म इस धरती पे हुआ, जब इस धरती से संसार के बंधनों को काट दे, से मुक्त हो जाए, ज्ञान प्राप्त हो जाए, तब वो दूसरा जन्म। इसलिए ब्राह्मण को द्विज कहते हैं। सब एक ही जन्म पाते, दूसरा जन्म पाने वाले विरले हैं। लेकिन जो द्विज हैं उनकी पूजा करना शारीरिक तप है। पूजा मतलब उनका आदर सत्कार, उनका सत्संग उनके पास, और उनसे जुड़ाव रखना, यही है। हाँ, देव, देवता तो आप जानते हैं। द्विज, गुरु, गुरु भी जानते ही हैं। गुरु मतलब, अच्छा, अध्यापक, उपाध्याय अलग है, शिक्षक अलग है, गुरु अलग है। हाँ? तो गुरु भी बड़ा विशेष है ना? तो जानते ही हैं आप। तो गुरु का पूजन, और प्राज्ञ यानी जो ज्ञानी महापुरुष हैं, जीवन मुक्त हैं, उनका यथा योग्य पूजन करना। पूजन तो हम करते ही हैं। देखिए, अगर इनका पूजन नहीं करेंगे तो किसी और का पूजन करेंगे, हैं? माया मुलायम का पूजन करेंगे, नहीं तो शाहरुख सलमान का पूजन करेंगे। किसी ना किसी के तो पीछे जाएंगे ही। तो जो तपस्या करते हैं, जो शारीरिक तप वाले होते हैं, वो इनका पूजन। ठीक, फिर शौचम आर्जवम। शौचम माने पवित्रता। अब यहाँ शारीरिक तप कहा है तो समझना चाहिए कि शौचम माने शरीर की शुद्धि, भूत शुद्धि। शरीर की शुद्धि कैसे? बाहर से, भीतर से। अन्न खाएंगे जैसा वैसा अन्न मन बनेगा। है, खाली नहा धो के त्वचा चमकाना शुद्धि नहीं है, भीतर से भी शुद्धि है। तो ऐसे शरीर की स्वच्छता, शुद्धि। आर्जवम, आर्जवम माने सरलता। ऐसे नहीं कि अकड़े चल रहे हैं, बिल्कुल किसी से बातें ही नहीं कर रहे हैं, किसी को अपने आगे कुछ समझ ही नहीं रहे हैं, या अपने आप को एकदम ही हीन समझे जा रहे हैं। दोनों ही जो है एक्सट्रीम्स, वो ठीक नहीं है। तो आर्जवम माने सरलता, सिंप्लिसिटी। और ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मचर्य भी का पालन करना।
ब्रह्मचर्य भी बड़ा विस्तार है, कभी विस्तार में चर्चा करेंगे। सब कुछ ना कुछ तो इसका अर्थ सब लोग जानते ही हैं। तो ब्रह्मचर्यम अहिंसा, और हिंसा न करना। शारीरम तप उच्यते, ये सब शारीरिक तप कहे गए हैं, कहा जाता है। ये शारीरिक तप की बात हो गई। अगले श्लोक में चलते हैं, मानसिक तप। हाँ दिव्या जी, आप करें। जी। अनुद्वेगकरं वाक्यम्, अनुद्वेगकरं वाक्यम्, अनुद्वेगकरं वाक्यम्, अनुद्वेगकरं वाक्यम्, सत्यं प्रियहितं च यत्, सत्यं प्रियहितं च यत्, सत्यं प्रियहितं च यत्, सत्यं प्रियहितं च यत्, स्वाध्यायाभ्यसनं चैव, स्वाध्यायाभ्यासं चैव, स्वाध्यायाभ्यासं चैव, स्वाध्यायाभ्यसनं चैव, स्वाध्यायाभ्यसनं चैव, स्वाध्यायाभ्यसनं चैव, स्वाध्यायाभ्यासं चैव, वाङ्मयं तप उच्यते, वाङ्मयं तप उच्यते, वाङ्मयं तप उच्यते, वाङ्मयं तप उच्यते। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्, 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 स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते, स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते, स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते, स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्, स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्, स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्, स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्, स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। तो वाणी का तप क्या है? क्या है वाणी का तप? यत् अनुद्वेगकरं सत्यं च प्रियहितं वाक्यम। कैसी भाषा, कैसा भाषण? अनुद्वेगकरम। जब बोले तो
किसी को सुनने में उस समय भी मन में विक्षोभ, उद्वेग न पैदा करे, और बाद में भी आपकी बात सोच सोच के कोई परेशान ना हो, ऐसा बोलना चाहिए। वाणी का तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम लोगों को हिंदी भाषा में एक लेख होता था छोटी कक्षाओं में, बात ही नाम था शायद। उसमें पूरा जो है बहुत सुंदर निबंध था वो, कि बात का, वचनों का कितना महत्व है। बातें हाथी पाइए, बातें हाथी पाओ, उसी में था शायद। तो बात जो है, वचन कैसे हो, अनुद्वेग कर हो। किसी को उद्वेग, विक्षोभ, अच्छा ऐसा एक अनुद्वेग का है, कुछ तो एकदम उद्वेग ही छोड़िए, बातें ऐसा कर जाते हैं लोग, कर देते हैं कि एकदम क्या, श्रवण द्वार वह संचरय शालय सकल शरीर है, ऐसा भी था कुछ है। कैसा, कैसी वाणी बोलिए, क्या था ऐसा कुछ। तो कोई कोई जो है बात ऐसी होती है कि वो कान के भीतर से जाती है और सीधे हृदय को आघात करती है, और फिर सारे शरीर को ही परेशान कर देती है। कोई कोई बात जो है, एक तो वैसे आप किसी को आघात दें शारीरिक, और कभी कभी शब्दवाचिक आघात जो है वो बहुत ज्यादा गहरे हो जाते हैं शारीरिक आघात से। तो यहाँ आघात देने वाली तो बात है ही नहीं, उद्वेग भी ना करे, कोई विक्षुब्ध भी ना हो, विक्षेप को भी ना प्राप्त हो, ऐसी आपके शब्दों से, शब्द ऐसे होने चाहिए। अनुद्वेग करम, सत्यम, प्रियम और हितम। सत्यम, सत्य होने चाहिए। जो जैसा देखा सुना है यथावत उसको कह देना, पर यथावत कहने में भी सावधानी है। क्या सावधानी है? सत्यम तो हो, पर प्रिय भी होना चाहिए। उसको सुन के लोगों को लोगों का हित हो, शांति मिले, तनाव पैदा करने के बजाय तनाव मुक्त हो, ऐसा ऐसा प्रिय, और हितम, कल्याणकारी हो। वो क्या है वाणी के विषय में, सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, और प्रियम च नानृतम ब्रूयात। चारों बातें हैं एक ही बात में सब कह दिया। क्या? सत्य बोलना चाहिए, फिर प्रिय बोलना चाहिए, फिर न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। कई बार सत्य ऐसे होते हैं जो बड़े कठोर हो सकते हैं और अप्रिय भी हो सकते हैं, उनको बोलने से बचना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि सत्य बोलने के लिए कहा है तो आप कुछ भी सत्य बार बार बोलते रहे भाई, जो लोगों को कष्ट देता हो। आवश्यकता नहीं भी है तब भी कई बार तो अप्रिय सत्य बोलने पड़ते हैं। अब यहीं पे ज्ञान और यहीं पे विवेक काम आता है। तो प्रियम न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, और प्रियम च नानृतम ब्रूयात। ना प्रिय बोलो तो कहा है, तो ऐसा नहीं कि प्रिय बोलने के लिए झूठ मूठी, क्या कहते हैं, बटरिंग शुरू कर दी जाए, वो भी नहीं करनी है। तो ये चार बातें वही यहाँ पर भी है, सत्यम, प्रियम, हितम चयत, ऐसा वाणी बोलनी चाहिए। और क्या है? स्वाध्याय अभ्यसनम चैव, चैव, और स्वाध्याय करना चाहिए। तो हम लोग कर ही रहे हैं। अब बोल रहा हूं मैं तो क्या बोल रहा हूँ, गीता बोल रहे हैं, तो स्वाध्याय के वैसे अलग अलग अर्थ होते हैं। यहाँ पर वाणी के तब की बात है तो स्वाध्याय माने ग्रंथों का पठन पाठन, मंत्रों का उच्चारण, श्रवण, यह सब स्वाध्याय के इतर आएगा। और अभ्यसनम, स्वाध्याय और फिर उसका अभ्यास। बढ़िया कर रहे हैं आप लोग, कर लीजिए गीता याद। तो ये स्वाध्याय, ये वांग्मय का, वाणी का तप हो जाएगा। स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वांग्मयम तप उच्यते, इसको वाणी का तप कहते हैं।
तो जिसका मौन का अभ्यास हो, मौन भी अच्छा, कई बार नहीं, ज्यादातर हम सब आवश्यकता से बहुत अधिक बोलते भी हैं। अच्छा, वो मेरे ख्याल से वो मन में आएगा मौनम। परवाणी में भी मैं थोड़ा, चलिए जब मन का करेंगे तब बोलेंगे। हैं, ठीक है, अगला करते हैं। एकता आप करेंगे। जी भैया। मनः प्रसाद सौम्यत्वम् मनः प्रसादः सौम्यत्वम्। मनः प्रसादः सौम्यत्वम्। मनः प्रसादः सौम्यत्वम्। मौनमात्मविनिग्रहः मौनमात्मविनिग्रहः। 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 भावसंशुद्धिरित्येतत् भावसंशुद्धिरित्येतत्। 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 तपोमानसमुच्यते तपोमानसमुच्यते। 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 मनः प्रसादः सौम्यत्वम् मौनमात्मविनिग्रहः मनः प्रसादः सौम्यत्वम्। मौनमात्मविनिग्रहः। मनः प्रसादः सौम्यत्वम्। मौनमात्मविनिग्रहः। मनः प्रसादः सौम्यत्वम्। मौनमात्मविनिग्रहः। भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते भावसंशुद्धिरित्येतत्। तपोमानसमुच्यते। भावसंशुद्धिरित्येतत्। तपोमानसमुच्यते। भावसंशुद्धिरित्येतत्। तपोमानसमुच्यते। मनः प्रसादः सौम्यत्वम् मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते मनः प्रसादः सौम्यत्वम्। मौनमात्मविनिग्रहः। भावसंशुद्धिरित्येतत्। तपोमानसमुच्यते। मनः प्रसादः सौम्यत्वम्। मौनमात्मविनिग्रहः। भावसंशुद्धिरित्येतत्। तपोमानसमुच्यते। मनः प्रसादः सौम्यत्वम्। मौनमात्मविनिग्रहः। भावसंशुद्धिरित्येतत्। तपोमानसमुच्यते। यो वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ठीक है, फिर इसका अर्थ मानसिक तब का कल देखेंगे।